नमस्कार दोस्तों। ये कहानी उनके लिए है जो अच्छा तो करते हैं फिर भी उनके साथ बुरा होता है। आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा कि ऐसा क्यों होता है। एक शहर में एक वेश्या रहती थी जो कि वेश्यावृत्ति का काम करके अपना जीवन यापन करती थी। लेकिन उसकी अच्छाई यह थी कि प्रतिदिन वह अपना यह काम शुरू करने से पहले 2 मिनट ईश्वर से प्रार्थना करती थी और ईश्वर से कहती थी कि यह जीवन यापन के लिए हमारी मजबूरी है, इसके द्वारा हम जो भी गलतियां कर रहे हैं उसे क्षमा करना, और फिर अपने काम में लग जाती थी। उसी शहर में एक महात्मा भी रहते थे जो ध्यान में मग्न थे, लोगों की सेवा टहल, लोगों की दुआएं आशीर्वाद देते रहते थे, लोग उनसे बहुत खुश भी रहते थे। समय जैसे जैसे बीतता गया वैसे वैसे वह वेश्या और वे महात्मा जी दोनों प्रसिद्ध होते गए और दोनों की प्रसिद्धि इतनी बढ़ती गई कि दोनों एक दूसरे को जानने भी लगे। एक दिन क्या हुआ कि कुछ नगरवासियों की सलाह पर महात्मा जी उस वेश्या को अपने पास बुलाते हैं और महात्मा जी उस वेश्या से कहते हैं कि तुम अपना काम धंधा छोड़ दो। तो वेश्या कहती है, मेरा जीवन यापन कैसे चलेगा। फिर महात्मा जी उस वेश्या को समझाते हैं कि तुम अपना यह धंधा छोड़ दो, इससे शहर की बहुत बदनामी हो रही है। तो वह वेश्या महात्मा जी के चरणों में पड़ करके कहती है कि ऐसे में हमारा जीवन यापन कैसे चलेगा। महात्मा जी जवाब देते हैं कि ईश्वर है, तुम ईश्वर पर ध्यान रखो और अपना धंधा छोड़ दो। महात्मा जी की बात मानकर वेश्या ने वेश्यावृत्ति का काम छोड़ दिया। कुछ एक दिन जब तक कि उसके पास पूर्व के संचित धन थे उसका ठीक ठाक जीवन यापन चलता रहा। लेकिन बाद में जब उसके पैसे खर्च हो गए और कई दिनों तक जीवन यापन का कोई सहारा न मिला, वो भूखी रहने लगी। तो भूखा क्या न करता, अंत में वह फिर वेश्यावृत्ति के धंधे में आ गई। लेकिन उसने कभी भी यह नहीं छोड़ा कि प्रत्येक दिन अपना धंधा शुरू करने से पहले ईश्वर के सामने 2 मिनट हाथ जोड़कर खड़ी होती थी और उनसे अपनी की गई गलतियों के लिए क्षमा मांगती थी और कहती थी कि यह खुशी का मेरा धंधा नहीं है, यह मेरा मजबूरी का धंधा है, जिससे कि मेरा जीवन यापन चल सके। उधर समय के साथ साधु महात्मा भी प्रसिद्ध होने लगे। समय बीतता गया, समय आने पर सबका अंत होता है। अतः साधु का भी अंत हुआ, वह देहावसान कर गए। संयोग की बात है कि उसी समय उस वेश्या का भी देहावसान हो जाता है। इस देहावसान के बाद जब महात्मा साधु यमराज जी के साथ जा रहे थे तो वे अपने दोनों की सदगति को देखकर यमराज से पूछे कि उस महिला को जो कि एक वेश्या थी स्वर्ग क्यों भेजा जा रहा है और हम जो कि एक साधु महात्मा थे हमें नरक का आदेश क्यों दिया गया है। तो यमराज जी ने साधु महात्मा को समझाते हुए कहा कि इसका दूसरा नजारा भी देख लीजिए आप, जहां आपके शरीर के साथ समाधि बनाने का कार्यक्रम हो रहा है, वहीं उस वेश्या को एक नाले में फेंक दिया गया है। तो साधु महात्मा ने पूछा, मेरे शरीर के साथ एक समाधि की स्थापना हो रही है, यह तो समझ में मुझे आ रहा है, और उस वेश्या को नाले में फेंक दिया गया यह भी समझ में आ रहा है, लेकिन यह नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों मुझे नरक भेजा जा रहा है जबकि उस वेश्या को स्वर्ग भेजा जा रहा है। तो यमराज ने कहा, आप अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अब भी साधु महात्मा को जब बात नहीं समझ में आई
तो यमराज ने सविस्तार बताया कि वह वेश्या कर्म करते हुए भी प्रतिदिन 2 ही मिनट सही ईश्वर से अपने कर्मों के लिए क्षमा मांगती थी और अपने किए गए गलतियों को एहसास करती थी तथा यह भी कहती थी कि हम मजबूरी में वह काम कर रही, खुशी खुशी नहीं। जबकि आप नाम, प्रसिद्धि, यश, वैभव, दिखावेपन के ही पीछे भाग रहे थे। ईश्वर का ध्यान मन से नहीं दिखावे के लिए कर रहे थे। इसका यही परिणाम है कि आपको नरक भेजा जा रहा है, जबकि दिली प्रार्थना की वजह से उस महिला को स्वर्ग भेजा जा रहा है। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से सीख यही है कि क्या पाप का प्रायश्चित होता है? हाँ, होता है। यदि आप पूरे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और दिखावे के लिए कोई काम नहीं करते हैं। हर उस व्यक्ति के साथ अच्छा होता है जो वास्तव में अच्छा करता है, लेकिन जो दिखावे के लिए अच्छा करता है तो उसके साथ अच्छा नहीं होता है। वही कहता है कि अच्छा किए फिर भी हमारे साथ बुरा हुआ। तो दोस्तों, ध्यान रखिए कि जो भी अच्छा करता है उसके साथ सदैव अच्छा होता है। यह कहावत गलत है कि जो अच्छा करता है उसके साथ बुरा होता है। इसलिए हमें सदा अच्छाई के ही मार्ग पर चलना चाहिए और सदा अच्छा कार्य ही करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कार्य का नतीजा भी सदैव अच्छा ही होता है। धन्यवाद दोस्तों।